हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल लेट्स बी ऑनेस्ट पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान के बारे में अबाउट इट बीइंग इररिस्पांसिबल और अ डेंजरस स्टेट। उसके बारे में बेसिकली जो बाइडेन ने ये कहा है कि अ कंट्री विदाउट cohesion and with nuclear weapons is a very dangerous country. It's the most dangerous country in the world. उन्होंने पाकिस्तान के बारे में डायरेक्टली ये कहा है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बट पाकिस्तान हैज़ नो कोहेजन। बेसिकली बहुत अनस्टेबल कंट्री है। देयर आर मेनी टेरर एलिमेंट्स इन द कंट्री और उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है और वो कम भी नहीं है कि 5 या 10 ऐसे कुछ नहीं है, ओवर 150 न्यूक्लियर वेपन्स तो आई थिंक इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है कि इतने वेपन्स उनके पास है। तो जो बाइडेन का जो ये स्टेटमेंट है, ये आपको बहुत कुछ कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप देखें, ये कोई नए रिलेशनशिप नहीं है। दिस रिलेशनशिप गोज़ बैक टू इंडिया पाकिस्तान's इंडिपेंडेंस इन 1947। बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। दोस्तों, जब इंडिया और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस हुआ था इन 1947, तब पाकिस्तान जो है, आई मीन इंडिया के पास भी पैसे नहीं थे, बट पाकिस्तान के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं थे और कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था। तो पाकिस्तान डिसाइडेड कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साइड में कंप्लीटली चले जाएँगे ताकि उनसे उनको मॉनेटरी और बाकी चीज़ों में सपोर्ट मिले। और उन्होंने अमेरिका को चूज़ किया था और अमेरिका और यूके को मोस्टली चूज़ किया था और अमेरिका से वो पैसे लेने लग गए। अमेरिका ने उन्हें दिए भी ताकि उनका जो पॉलिटिकल क्लाउट है वो साउथ एशिया में मेंटेन रहे। फॉर व्हाटएवर रीजंस डे 1 से यूएस इंडिया के साइड में नहीं था। आई थिंक इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता था हमेशा से। एवर सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया अपने डिसीजंस खुद ही लेना चाहता था। आई गेस इंडिया ने वो सबक सीख लिया था कि अपने खुद के डिसीजंस गोरों के हाथ में नहीं छोड़ने चाहिए। ये हमें ब्रिटिशर्स सिखा गए थे, तो हमने वो लेसन सीख लिया था। आई गेस पाकिस्तान ने वो लेसन नहीं सीखा ऑफ देयर 200 इयर्स विद द ब्रिटिश। तो एज़ अ रिज़ल्ट पाकिस्तान ने वही किया जो यूएस ने कहा और मोस्टली ये रिलेशनशिप काफ़ी समय तक चला, काफ़ी अच्छा चला। पाकिस्तान ने लिमिटेड लेवल्स ऑफ ग्रोथ भी अचीव करी, थैंक्स टू ऑल द मनी, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अमेरिका ने पाकिस्तान में पोर किया। नॉट जस्ट मनी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूएस ने बहुत पैसा उन्हें मिलिटरी डेवलपमेंट के लिए भी दिया। आई थिंक आज जो 80-90% जो वेपन्स है पाकिस्तान के पास, वो या तो अमेरिकन मेड है या तो चाइनीज़ मेड है। बट हिस्टोरिकली अंटिल द 80s आई थिंक ऑलमोस्ट 100% जो वेपन्स उनके पास थे, वो अमेरिकन ही थे क्योंकि पाकिस्तान खुद तो कोई वेपन्स बनाता नहीं है। 90s तक तो इंडिया भी कोई वेपन्स बनाता नहीं था। तो इंडिया भी या तो रशियन लेता था या तो फ्रेंच लेता था। तो इट्स नॉट एक्ज़ैक्टली सरप्राइजिंग। तो आई थिंक फ्रॉम डे 1 Pakistan has taken a lot of support from America, and in turn Pakistan has shown loyalty to America to a certain level, of course. अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, आई थिंक जो इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि वो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाएँगे और उन्होंने बना लिए। आई थिंक वो एक ही टाइम था जब पाकिस्तान ने अमेरिका की बात नहीं सुनी और अभी नहीं सुन रहा क्योंकि उनके रिलेशनशिप चाइना से अच्छे हैं। तो हिस्टोरिकली पाकिस्तान हैज़ बीन इन अमेरिकन ब्लॉक और इंडिया सिमिलरली इन सम वेज़ वाज़ इन रशियन ब्लॉक। कमिंग बैक टू जो बाइडेन्स कमेंट, आप अगर कमेंट की फेरोसिटी देखें, द वे जो बाइडेन हैज़ सेड इट, उन्होंने केयर नहीं किया कि हाउ वुड अ कंट्री फील। नाउ पाकिस्तान इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री, इट्स अ बिग कंट्री। पैसे नहीं होंगे कोई बात नहीं, बट ओवर 230 मिलियन लोग रहते हैं वहाँ पर। तो कोई इतनी बड़ी कंट्री के बारे में इतना केयरलेस स्टेटमेंट दे देना, इससे मालूम पड़ता है कि यूएस डज़ नॉट केयर अबाउट पाकिस्तान, आई मीन एट लीस्ट नॉट देयर फीलिंग्स। They want to keep Pakistan in their camp, or at least someone who they have a working relationship with. बट वो रिस्पेक्ट नहीं करते। आई थिंक इतना नेस्टी स्टेटमेंट इंडिया के बारे में अमेरिका कभी नहीं देगा, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट डायरेक्टली। ये कोई स्टाफ चीफ ऑफ स्टाफ या कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था, सीधे सीधे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ही स्टेटमेंट दिया है और इट वॉज अ वेरी नेस्टी स्टेटमेंट। आई मीन किसी कंट्री को आउटराइट द मोस्ट डेंजरस कंट्री कहना, अ कंट्री विदाउट कोहेजन कहना, अनस्टेबल कंट्री कहना, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सटल वे टू से गुड थिंग्स, बैड थिंग्स अबाउट अ कंट्री। अब थोड़ा सेटल तो हो ही सकते थे, बट जो बाइडेन सिंपली डिड नॉट केयर। पाकिस्तान से रिस्पॉन्स आया, बट पाकिस्तान, आप अगर गौर से देखें, ऐसा स्टेटमेंट अगर और किसी कंट्री से होता अपार्ट फ्रॉम अमेरिका एंड चाइना, बहुत ही स्टर्न स्टेटमेंट्स आगे होते। कुछ लोगों ने तो आउटराइट वर्बल गालियां भी दे दी होती। बट क्योंकि अमेरिका और चाइना वो दो कंट्रीज़ है जिनसे पाकिस्तान ने बहुत पैसे लिए ओवर द ईयर्स, और अभी भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है इसमें बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुई है पाकिस्तान के लिए।
तो अभी तो उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अभी तो कोई उन्हें पत्थर भी मार दे तो शायद वो रिस्पॉन्ड ना करे। तो इट्स सेम सिचुएशन। पाकिस्तान से रिस्पॉन्सेज़ आए बट बड़े ब्लैंड रिस्पॉन्स आए कि दिस इज़ अनवारंटेड एंड प्लीज़ डोंट से थिंग्स लाइक दैट। जैसे कि कहते हैं ना कि आप किसी से बहुत लंबे समय से उधारी ले रहे हो, ठीक है? और एक दिन वो आदमी कुछ कह देता है आपके बारे में। अब प्रॉब्लम ये है कि इस आदमी से आपको फ्यूचर में भी पैसे चाहिए, ठीक है? तो ऑल यू कैन से कि ब्रदर प्लीज़ डू नॉट इंसल्ट मी। आप उसको उल्टा नहीं कह सकते, आप उसको गाली नहीं दे सकते, आप उसको अब्यूज़ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। सेम सिचुएशन पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ स्टेट व्हिच इज़ प्रोन टू गिविंग नॉन वायलेंट रिस्पॉन्स। पाकिस्तान पे कोई अटैक करता है, पाकिस्तान वुड इमीडिएटली प्रोवाइड they would at least try to provide a suitable response. In this case, Pakistan cannot do that. पाकिस्तान के हाथ बंधे हुए, पाकिस्तान बहुत मजबूर है। बट इस रिलेशनशिप को अगर आप गौर से देखें, इट्स ऑलवेज बीन अबाउट बोलते हैं ना एक मालिक का और नौकर का रिलेशनशिप होता है, वैसा रिलेशनशिप रहा है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक जो बाइडेन ने आउटराइट आके ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने आउटराइट किसी कंट्री को अनस्टेबल भी कह दिया है, मोस्ट डेंजरस भी कह दिया है, विद न्यूक्लियर वेपन्स भी कहा है। और वन कैन इवन अंडरस्टैंड जो बाइडेन ने ऐसा क्यों कहा है। आई मीन अगर कोई नेबरिंग कंट्री है, मे बी दे कैन अंडरस्टैंड पाकिस्तान पर्सपेक्टिव बेटर, बट अमेरिका तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है, वो तो इंडिया का भी पर्सपेक्टिव नहीं समझता कई बारी। तो पाकिस्तान का क्या समझेगा? और कोई आउटसाइडर अगर पाकिस्तान को देखे तो पाकिस्तान डेफ़िनेटली अनस्टेबल तो लगेगा। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक अपना पूरा टर्म कंप्लीट नहीं किया है। पाकिस्तान में कॉन्स्टेंटली जो झगड़ा चल रहा है रूलिंग पार्टी में और ऑपोज़िशन में, और वो कितना ब्रूटल हो रहा है, कितना nasty हो रहा है। लोग एक-दूसरे के कॉल्स लीक कर रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या स्टेटमेंट्स देते हैं एक-दूसरे के बारे में। फिर पाकिस्तान इज़ प्रोबब्ली वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़, टॉप कंट्रीज़ में जिसमें बहुत ज़्यादा टेरर आउटफिट्स हैं। ओवर 20 लेजिटिमेट रिकॉग्नाइज्ड टेरर ग्रुप्स पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। 2 तो बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड है और अफ़गानिस्तान से जिनका क्लोज़ टाई अप है। आज उनका नेबरिंग कंट्री अफ़गानिस्तान है, ये भी फैक्ट उन्हें हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक देयर इज़ मेरिट टू व्हाट जो बाइडेन हैज़ सेड अबाउट पाकिस्तान। इट इज़ स्कैरी। आई थिंक इंडिया के लिए भी ये स्कैरी है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना और पाकिस्तान का सिचुएशन इतना अनस्टेबल होना। क्योंकि अगर कल को कोई टेरर आउटफिट्स के हाथ में पाकिस्तान के कोई न्यूक्लियर वेपन्स लगते हैं अनफॉर्च्युनेटली, तो पहली कंट्री जिससे सबसे ज़्यादा डर लगना चाहिए वो है इंडिया। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई वुड रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। थैंक यू वेरी मच गाइज़ एंड यू हैव अ ग्रेट डे। बाय।